सिया राम, जय सिया राम। भारत माता की, भारत माता की। राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की। ठीक है हरीश। जबरन महाराणा प्रताप की, जबरन संभाजी राजा की। कैसे थक गए क्या आज? समय तो 11 बज चुके हैं। 11 बजने के बाद में भी मेरे राम भक्त इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर है। मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मेरे राम भक्तों, आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव सिर्फ हमारे भाग्यनगर तेलंगाना में नहीं, पूरे भारत के कोने कोने में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरे मित्रों, आज हम सबके भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। मेरे मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अगर हमें जीवन में अगर किसी के मार्ग पर अगर चलना है तो हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के मार्ग पर चलना है। मेरे मित्रों, कि मर्यादित किसे कहते हैं, मर्यादा में कैसा रहा जाता है, ये अगर हमें किसे सीखना है तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी से हम सीख सकते हैं। मेरे मित्रों, लेकिन 14 साल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वनवास काटे हैं। सिर्फ एक जोड़े कपड़े से भाई लक्ष्मण के साथ सीता मैया को लेकर वनवास काटते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी तीर और अपनी कमान नहीं छोड़ी। मेरे मित्रों, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को पता था कि दुश्मन कहीं से भी आ सकता है। मेरे परिवार की रक्षा के लिए, दुश्मन के सर्वनाश करने के लिए मेरा तीर और मेरा कमान मेरे साथ चलेगा। ये हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी की सोच थी। मेरे मित्रों, आज हम देख रहे हैं 500 साल पहले हिंदुओं को उनके त्योहार मनाने पर जीजिया टैक्स देना पड़ता था। जीजिया टैक्स 500 साल पहले। मेरे मित्रों, 500 साल होने के बाद में भी आज मुगलों की नाजायज औलादें हमारे हिंदुओं पर हमला कर रही है, हमारे त्योहारों पर पत्थर फेंक रही है। मेरे मित्रों, आज ही के दिन बंगाल में हिंदुओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। आज ही के दिन महाराष्ट्र में हिंदुओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। आज ही के दिन कर्नाटक में भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। मेरे मित्रों, जहां जहां पर हिंदू संगठित नहीं है वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे। लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे भाग्यनगर का हिंदू, मेरे तेलंगाना का हिंदू आज मेरे साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर नाच रहा है, गा रहा है, धूम मचा रहा है। मेरे मित्रों, आज कुछ लोगों की नींदें खराब हो गई होंगी, आज कुछ लोग नहीं सो रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। भाग्यनगर का हिंदू जाग रहा है। अगर भाग्यनगर का हिंदू जागेगा तो ये जो छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए ये दो बुलडॉग हमारे इस तेलंगाना ही नहीं पूरे भारत को छोड़ के भागेंगे। मित्रों, बस हमें संगठित रहना है। मेरे मित्रों, अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो सोचो क्या होगा। मेरे मित्रों, होली के शुभ अवसर पर दिल्ली में क्या हुआ था तरुण के साथ? मैंने अभी एक बैनर देखा था। ये बैनर तरुण को स्वयं बजरंगबली का आशीर्वाद मिल रहा है। आज तरुण की क्या गलती थी? होली का शुभ अवसर, छोटी सी बच्ची कलर
बाबू के घर पे गिरता है एक लेडी पर और वो लेडी उसके बेटे को फोन करती है 25 से अधिक जिहादी आते हैं तरुण को किस प्रकार से कितनी बेरहमी से तरुण का कत्ल कर देते हैं। आज पूरी दुनिया ने देखा है मेरे मित्रों कि किस प्रकार से तरुण का खून हुआ। मेरे मित्रों हिंदू घटा है इसलिए हिंदू मरा। देखिए वहीं पर दिल्ली में सरकार हमारी, दिल्ली के बाजू पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री जी रहते हैं यानी गृह मंत्री रहते हैं, लेकिन इनको डर किसी का नहीं। बस इनकी सोच क्या है, हिंदू है मार दो, ये इनकी सोच है मेरे मित्रों। लेकिन दिल्ली की सरकार ने, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को धन्यवाद प्रकट करता हूं जिसने तरुण पर हमला किया, जिसने तरुण का खून किया, उसके घर पर बुलडोजर चढ़ाया है। मैं हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारी बहन को धन्यवाद प्रकट करता हूं जो आपने बुलडोजर चढ़ाया मेरी बहन। लेकिन एक घर पर बुलडोजर नहीं, 25 के 25 जिहादियों पर बुलडोजर चढ़ना चाहिए, क्योंकि तरुण का खून एक व्यक्ति ने नहीं, 25 नाम मर्दों ने मिलकर तरुण अकेले हिंदू को उस पर हमला करके उसका खून किया। 25 के 25 घरों के ऊपर बुलडोजर चढ़ना चाहिए। ये आज भाग्यनगर का हिंदू दिल्ली की हमारी मुख्यमंत्री बहन से प्रार्थना करना चाहता है। मेरे मित्रों हम गंगा को मां कहते हैं, गंगा को पवित्र मानते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी गंगा को किस प्रकार से अपवित्र करने का प्रयत्न किया गया। वहां पर 10-10 जिहादी एक बोर्ड चुराकर वो चोरी करके हमारी गंगा मैया की नदी में जाकर वहां पर मटन बिरयानी खाते हैं और उन हड्डियों को हमारी गंगा मैया की नदी में डालते हैं। लेकिन मेरा हमारे मुख्यमंत्री किस राज्य में उन्होंने गंदा काम किया? उत्तर प्रदेश में उन्होंने गंदा काम किया। वो उत्तर प्रदेश जहां पर बोला नहीं जाता, वो उत्तर प्रदेश जहां पर ठोका जाता है मेरे मित्रों। वो उत्तर प्रदेश जहां पर बोला नहीं जाता, वो उत्तर प्रदेश जहां पर ठोका जाता है। योगी आदित्यनाथ जी बाबा के राज्य में उन जिहादियों ने गंदा काम किया था, लेकिन अच्छे से सबक हमारे बाबा जी ने दिखाया है मेरे मित्रों। लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि क्या हो गया, गंगा में अगर 4 हड्डी गिर गई, अगर कोई हिंदू मरता है तो उसकी भी हड्डियां उसी गंगा में डाली जाती है, क्या उन पर कार्रवाई करोगे? कुछ मुल्ले बोलने लगे मेरे मित्रों। तो मैं उनको कहना चाहूंगा ठीक है, अगर ये तुम्हारी सोच है तो हमारे वाल्मीकि समाज के वीर, हमारे वाल्मीकि समाज के वीर शेर का गोश्त खाते हैं, शेर का। जहां पर तुम लोगों के प्रार्थना घर है, अगर वो प्रार्थना घरों के सामने हमारे वाल्मीकि शेर, अगर शेर की हड्डी खाकर तुम्हारे जहां पर तुम्हारे प्रार्थना घर अगर वहां फेंक दे तो तुम लोग तो दंगा कर देते हो, दंगा। लेकिन तुम्हारी जैसी सोच हमारी नहीं है, क्योंकि हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं और अगर हमसे जो टकराता है उसको मिट्टी में मिलाना भी हमें जानना है। मेरे मित्रों आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ईरान में खामेनी पर हमला इजराइल ने किया। खामेनी पर हमला अमेरिका ने मिलकर खामेनी को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? लेकिन वो कंट्री अलग, वो देश अलग, लेकिन तेलंगाना के इन लोगों को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। भारत के लोगों को क्या हो गया पता नहीं कि ये लोग खामेनी की मौत पर अपनी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं मेरे मित्रों। कश्मीर में कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो 500 करोड़ रुपए जमा करके ईरान भेजने की योजना बना रहे। ईरान, तो मैं उन कश्मीरी मुसलमानों को पूछना चाहूंगा, जब पुलवामा में हमला हुआ था तब ये दर्द कहां छुपा हुआ था? हमारे हिंदुओं का नाम पूछ पूछ कर गोलियां मारी जा रही थी, तब ये तुम्हारा दर्द कहां था? हमारी वीर सेना भारत की रक्षा करती है, आतंकी हमला होता है, हमारी वीर सेना मरते हैं, हमारे जवान मरते हैं, तब ये तुम्हारा दर्द कहां जाता है
मैं कश्मीर के मुसलमानों को पूछना चाहूंगा, जब तुम्हारी जेब ढीली नहीं होती है, आज ईरान में एक व्यक्ति मरता है, वहां पर युद्ध होता है, तो भारत के कोने कोने से लोग पैसा भेज रहे हैं ईरान में। अरे पैसा नको भेजो। मेरी एक निवेदन है, ये छोटे बुलडॉग बड़े बुलडॉग से मेरी निवेदन है, अरे पैसा अगर भेजना ही है तो पैसे के साथ में ये बड़े बड़े जो फ्लाइट जा रहे हैं ना, उसमें बैठकर तुम लोग चले जाओ ईरान। अरे चाहे तो बोलो टिकट हम बुक करवा दे, कितने फ्लाइट होना है बोलो वो भी बुक करवा दे। ये बड़े ओवैसी छोटे ओवैसी जितने लोगों को ईरान लेकर जाना है, ईरान लेके चले जाए। कम से कम यहाँ की दलितरी थोड़ी ईरान में तो चले जाएगी, लेकिन मित्रों ये मत सोचो ये कन्वर्टेड जिहादी बहुत तरह किस प्रकार से ये लोग जागरूक हो रहे हैं। सोचो अगर भारत देश पर किसी इस्लामिक देश का अगर हमला हो जाए, मेरे मित्रों ध्यान से सुनना, भारत देश पर अगर किसी इस्लामिक देश का अगर हमला हो जाए, हमारे बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने एक पार्टीशन, एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, हमारे बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है मेरे मित्रों इनके लिए। बाबा साहब क्या कहते हैं कि ये लोग देश से ऊपर अपने इस्लाम को रखते हैं। अगर हमारे भारत देश पर अगर हमला हो जाता है तो ये लोग हमारे भारत देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे मेरे मित्रों। उन देश के साथ ये लोग खड़े हो जाएंगे जो भारत पर हमला करने की सोच रखते हैं, उन देश के साथ ये लोग खड़े हो जाएंगे मेरे मित्रों। मेरे मित्रों कभी ये लोग पाकिस्तान को अपना अब्बा बना लेते हैं, कभी ये लोग फिलिस्तीन को अपना अब्बा बना लेते हैं, कभी ये लोग ईरान को अपना अब्बा बना लेते हैं। आखिर तुम लोगों की कितने बाप है मुझे समझ में नहीं आता। एक है, दो है, कितने